एक इंसान को नहीं, किसी भले ही भीतर श्रद्धा नहीं थी कि गुरु है, पर लोगों के खातिर, सबके खातिर तो मानना पड़ा। इसको कैसे मारे? बलि कहता है प्रहलाद से, प्रहलाद कहता है बृहस्पति से, नमुचि से, एक दूसरे पे टालते गए, कौन मारेगा किसको? फिर चारों ने निर्णय किया, कोई पहले नहीं, कोई दूसरा नहीं, हम चारों एक साथ मार देंगे। चारों को परास्त किया ना, चारों मिलके मारते हैं। उन्होंने जैसे ही तलवार खींची और चारों ने 1 2 3 करके जैसे उठा के, बस सर पे अब लगने ही वाली थी, पर वहां के जो वन देवता थे उनको तक लगा कि भाई अगर आज धर्म की रक्षा नहीं होगी तो क्या होगा? इन अन्याय करने वाले ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों का फिर तो इस संसार में और बढ़ोतरी होगी। उस जंगल, उस वन के जो देवी देवता थे, क्योंकि पक्का मानना, वह प्रत्येक स्थान में, यहां जहां बैठे हो ना, यहां भी वह देवों का स्थान है। उनको धर्म के प्रति अनुराग था, उन देवों को हो सकते हैं सम्यक दृष्टि हो, उन्हें मुनिराज पर और धर्म पर करुणा अनुकंपा दिखाने का समय आया और उस वन देवता ने चारों को ऐसे का ऐसा ही कीलित कर दिया। नहीं आ सकता मुनिराज पर कभी भी आंच नहीं आ सकती। वह तलवार लेके खड़े के खड़े रह गए। वह रात्रि को भी शर्म आ गई, चंद्रमा को भी शर्म आ गई। इनके कुकृत्य को देखकर निर्ग्रंथ मुनिराज, धरती के देवता पर तलवार आप तो नहीं चलाते ना युवाओं? महाराज जी ऐसी तलवार नहीं चलाते, हम तो व्हाट्सएप से तलवारबाजी बाण चलाते हैं। मत करो धर्म के साथ, मत करो स्वयं के साथ छल। आज के स्वाच्छल पर्व के दिन पर युवाओं इतना ही नियम ले लो, माताओं इतना ही नियम ले लो, जो उस छोटी डिब्बी का प्रयोग करते हो ना धर्मात्मा बन के दिखाने का, मैं सबसे पहली पोस्ट डालूं, मैं सबसे पहली पोस्ट डालूं। अगर किसी भी प्रकार से देव शास्त्र गुरु की निंदा आई वाली पोस्ट हो तो उसे वही डिलीट कर देना, आगे नहीं बढ़ाना, इतना ही संकल्प कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मात्र सुप्रभ सागर, प्रणत सागर, क्यामुक सागर, किसी भी धरती के देवता पर अगर कहीं उंगली उठ रही हो, किसी देव शास्त्र गुरु पर अगर उंगली उठ रही हो, तो सागर वासियों इतना नियम ले लो, बहुत सारे जीव बैठे हैं, इतना ही संकल्प कर लो कि उस पोस्ट को वही डिलीट करेंगे, ना आगे भेजेंगे ना पीछे भेजेंगे। तुम एक उत्तर दोगे, उससे 4 आएंगे, हमें करना ही नहीं है, हमने डिलीट कर दिया, खत्म। सामने वाला वही ठंडा हो जाएगा। क्या करे? उस चंद्रमा को तो शर्म आ गई, वह भी जल्दी डूब गया और शायद दुनिया को उस कुकृत्य को बताने के लिए उस दिन सूरज भी जल्दी निकल आया। स्वाभाविक सी बात थी, मुनिराज उद्यान में थे तो सुबह से उस गुरु के दर्शन करने के लिए श्रावकों के तांते लगने स्वाभाविक थे। इधर पांव फूटी ही कि श्रावक आना शुरू हो गए, और दृश्य क्या, वे 701 तो बाद में, पहले ये मुनिराज खड़े हैं ध्यानस्थ, और ये चारों तलवार लेके खड़े हैं। तुरंत तुरंत वह बात राजा तक पहुंच गई। मां समय लगता है कोई बात पहुंचाने के लिए, मोबाइल में तो फिर भी आज की बात पहुंचाने के लिए समय लग जाए, पर धीरे से किसी माँ के कान में जाके कह देना, अनिल भाई कि ऐसा है, कोई से कहियो मत, बस ये जरूर कहना, कोई से कहियो मत। तुरंत देखना मोबाइल जियो भी सा फेल हो जाएगा, उससे फास्ट टेलीकास्ट और फास्ट डिले हो जाता है। यहाँ ऐसा कोई से कहना मत, तुम्हें कह दिया बहन। आग जैसी बात पूरे नगर में पहुंच गई, राजा को पता चल गया। राजा भी पूछने क्या करता, राजा क्या करता। राजा दल बल पूरी 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 नगरवासी वहां पहुंचे उस दृश्य को देखने के लिए। जैसे ही वहां पहुंचे, अब क्या होना था, सबके सामने वह कृत्य दिख ही गया था।
कोई कुछ नहीं कर सकता था। पर चाहे तुम किसी पे कालोंच पहुँच लेना, गधे पे भी टाल देना, पर जिसके भीतर जहर की थैली भरी है वो कहीं भी पहुँचे, काम उसका डसना ही है, जहर ही उगालना है। इधर से तो देश निकाला हो गया, पर कुछ चाहिए व्यवस्था, क्या करते? पता किया कि हमारी दाल कहाँ गलेगी, क्योंकि आसपास तो सबको खबर हो गई थी कि उज्जैन की श्री वर्मा राजा के चारों मंत्री कपटी है। उन्होंने घूमते घामते इधर उधर भटकते भटकते पहुंच गए उस हस्तिनापुर नगरी में, जहां वह महापद्म और लक्ष्मीमती नाम के राजा रानी धर्म के साथ, न्याय के साथ स्वयं का और प्रजा का ध्यान रख रहे थे। वे भी ध्यान परायण थे, पर अब सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति का पत्थर के नीचे हाथ होता है। उन्होंने पहले ही पता कर लिया कि राजा अपने बस में हो सकता है, राजा अपने बस में हो सकता है। वह उस महापद्म राजा के पास पहुंचने ही वाले थे, क्योंकि पहले दूर से देखा जाता है जहां पहुंचना है। इधर वह महापद्म राजा और जो उनके 2 पुत्र थे, उसमें से ज्येष्ठ पुत्र को, उस पद्म राय को राज्य देकर महापद्म और दूसरा बेटा विष्णु कुमार दोनों ने वैराग्य के साथ दीक्षा धारण की। महापद्म राजा को वैराग्य हुआ और दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे। विष्णु कुमार जो छोटा पुत्र था उसने भी कह दिया, आपकी समझ सो मेरी समझ, आप दीक्षा ले रहे हैं सो मैं भी दीक्षा ले रहा हूँ। दोनों दीक्षा लेकर चले गए। इधर पद्म राय राजा को वह सिंहासन पे बिठाया गया, राजा बनाया गया, पर राजा बनने के लिए योग्यता भी जरूरी है। उसने कभी देखा ही नहीं था, जाना ही नहीं था, सीखा ही नहीं था, अब पद मिल गया, बैठ गए, बैठ ही गए। ना शत्रुओं को जीत पाए, ना वह नगर की प्रजा का ध्यान रख पाए। जितना थोड़ा बहुत पुण्य था उतने पुण्य से काम चलता गया। दुखी था क्योंकि पिता के जैसा वह राज्य नहीं कर पा रहा था। वह चारों मंत्री पहुंच गए, अब तो और उनको फायदा मिल गया, पिता भी नहीं रहे और मूर्ख राजा बन गया। पहुंच गए वे चारों, और चारों ने मीठी बातें देके उस राजा के यहाँ भी पुनः मंत्री पद प्राप्त कर लिया। उस पद्मराय राजा के 4 वही मंत्री कौन? बलि, प्रहलाद, नमोजी और बृहस्पति। ये चारों के चारों मंत्री पुनः वह मंत्री पद को प्राप्त और राजा की कमी खोजने का प्रयास करने लगे। एक दिन पहुंच गए राजा के पास, राजा आप उदास हो, रो रहे हो, क्या बात है? हमारे जैसे योग्य मंत्री होने पर भी आप चिंतित हो, आप आज्ञा करो, क्या करना है? अब बहुत दिन से राजा के भीतर बैठी हुई बात कोई सहानुभूति दे तो निकल आती, उसकी भी बात वह सहानुभूति से निकल आई। आप इतने महान राजा, हम इतने कर्तव्यनिष्ठ, और आप रो रहे, उदास हो? राजा ने कहा क्या करूं, बगल में एक कुंभपुर नाम का नगर है और वहाँ का सिंहबल नाम का राजा है, वह हमारे भी उस राज्य के भीतर नहीं हो रहा है, वह मेरी आज्ञा में नहीं आ पा रहा है। खूब प्रयास किया, उससे युद्ध भी कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, पर वह उसका कुंभपुर हमारे राज्य में था, मुझे पुनः अपने राज्य में लाना है, क्या करूं? कहा आप क्यों करते हो विकल्प, आप क्यों विकल्प करते हो? मैं हूं ना, आप क्यों चिंता करते हो? हम जैसे 4 योग्य मंत्री और आप चिंता? बिल्कुल नहीं, आप यही बैठो, कुछ ही दिनों में वह सिंहबल आपके चरणों में मिलेगा।
राजा को खुश कर दिया था, पहले ही सेवा कर दे, अब और राजा का जो मर्म था उसमें ही हाथ डाल दिया। उन्होंने षड्यंत्र मायाचारी करते, भेष बदलते हुए सिंहबल राजा के यहाँ पहुंचकर उसको पकड़ के ले आए। भेष बदला, पता नहीं कैसे कैसे जीव काम करते हैं। वह मंत्री थे पर वह स्त्री का आदि का भेष बना के वहां पहुंचे और राजा को पकड़ के सामने ले आए। लो राजन, आपको जिसकी चाह थी ना, ये सिंहबल राजा आपके चरणों में है। वो चरणों में था, पकड़ में आ ही गया था, अब क्या करता बेचारा। राजा भी खुश, मंत्री भी खुश, और जैसी राजा खुश होता है कुछ ना कुछ दे ही देता है। राजा इतना 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 खुश हो गया, वह पद्मराय राजा की, बोलो मंत्री, मैं आज तुमसे बहुत खुश हूं, आप चारों जो चाहिए वो मांग लो, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। समझदार थे, कपटी थे, छली थे, बहुत बहुत सोचकर उन्होंने कहा कि राजन, अभी तो आपकी कृपा से हमारे पास सब कुछ है, हो सकता है राजेश भाई कल कुछ कम पड़ जाए, तो एक काम करते हैं, आपने वरदान तो दे ही दिया है। हाँ, वरदान मैंने दे दिया, पर क्या दूं? कहते वरदान आपने हाँ कह दिया है, अभी कोई आवश्यकता ही नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो समय पे मांग लेंगे। राजा ने कहा तथास्तु। कभी संजीव भाई ऐसा काम मत करना कि भविष्य में उस दशरथ जैसे और पद्मराय जैसे रोना पड़े। कभी किसी को वचन देके बंध के मत रह जाना, बंध के मत रह जाना। अगर दशरथ ने वचन नहीं दिया होता तो रामायण नहीं होती, अगर पद्मराय ने वचन नहीं दिया होता तो 700 मुनियों पे उपसर्ग नहीं होता। इधर वचन दे दिया, वो भी भूल गया राजा कि समय पे उन्हें कुछ देना है। मायाचारी से, वह जहर से, कुटिलता से ठूस ठूस के भरे थे। उन्होंने समय मांगा, उसने समय दे दिया। कितनी कितनी कुटिल गति है मां कर्मों की, कर्म से कुटिला गति, कर्म की विचित्र विचित्र दशा है। देखना, जहां वे मंत्री बने थे, पता नहीं क्या नियोग था, कैसा पूर्व जन्म का संबंध था, वे अकंपनाचार महाराज 700 मुनियों को लेके उसी हस्तिनापुर पहुंचे। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये कर्मों का नियोग होता है। जहां का जिस समय का जो नियोग है वो हरीश भाई वैसा ही होगा। कहाँ उज्जैन, कहाँ हस्तिनापुर, वे वही मंत्री बने और वे पुनः 700 मुनिराज अकंपनाचार महाराज के साथ उसी हस्तिनापुर में पहुंचे। क्या करें, ऐसा ही कर्मों का नियोग था, ऐसा ही कर्मों का नियोग था। वह जैसे ही शाम के समय बगीचा में पहुंचे, वे तो मुनिराज थे, तपस्वी थे, महान थे, पुनः वही घटना घटती। इसलिए उन्होंने रातों रात चारों ने निर्णय कर लिया कि अरे ये कौन है, ये वही है जिनका हमें बदला लेना था। बहुत अच्छे हुए, हाँ, दौड़ के मेरे पास आए, अब मैं देखता हूं। जैसे ही शाम के समय में खबर पहुंची कि मुनिराज हस्तिनापुर नगर के उद्यान में पहुंचे हैं, राजा को खबर लगने से पहले ही मंत्री पहुंचे। राजन, समय आ गया है, राजन समय हो गया है, कक्का समय हो गया है, घड़ी का भी हो गया है, इसलिए तो कह रहे समय हो गया है। सोचो, उन्होंने कहा राजन समय हो गया है, आपने हमें वरदान दिया था, हमने कहा था समय पे मांगेंगे, वो समय सामने आके खड़ा है। कहते ठीक है भाई, आपने मांगा था, हमने भी वचन दिया था, अब राजन वचन पूर्ण कर दो। अब राजन आप अपने वचन को पूर्ण कर दो। क्या दूं, क्या दूं राजा, हमें कुछ नहीं चाहिए, मात्र आपका 7 दिन का राज्य चाहिए। कहते क्या, 7 दिन का राज? हाँ राजन, 7 दिन आप
अपने महल में आराम करोगे, 7 दिन आपका राज्य हम चारों संभालेंगे। अब क्या करता? वचन दे चुका था, बोल चुका था। मंत्रियों ने कहा, राजन आपने वचन दिया है, अब आपको तथास्तु करना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा। राजा कहता है, कल सोच के बता दूं तो? उन्होंने कहा, नहीं, कल से तो हम राजा है, आपके पास आज की रात है। आपको भगा नहीं रहे, आप रहना महल में, पर राज कारभार में कोई दखलंदाजी आपकी नहीं होगी, राज्य हम संभालेंगे। राजा को तथास्तु कहना पड़ा, क्योंकि वचन दे चुका था। कभी 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 वचन देकर कभी फंसना नहीं, और कक्का वचन दिया है तो निभाना भी होता है। नहीं, याद दिलाना पड़ता है, 1 महीना हो गया है। क्यों प्रमोद भाई? वचन दो नहीं, और दो सो फिर करो। उसने दिया वचन और उसने निभाया। वो जाकर एक स्थान पे अपने महल में आराम करने लग गया। दूसरे दिन से वे चारों राजा बन गए थे। निर्णय कर लिया, जिस उद्यान में वे 700 मुनिराज बैठे हैं, उस पूरे उद्यान को उन्होंने बाड़ी से, कांटों की झाड़ी से बंद कर दिया। और निर्णय कर लिया, 7 दिवसीय वह यज्ञ, गोमेध, नरमेध, जितने यज्ञ उन्होंने उनके ही उस बगल में प्रारंभ कर लिए। कहाँ? जिस उद्यान में वे 700 मुनिराज विराजमान थे, उन 700 मुनिराजों के बगल से जैसे खेत की बाड़ी होती है, ऐसे उन्होंने पूरी बाड़ी ठोक दी और पूरे चारों तरफ से यज्ञ प्रारंभ कर लिया। घोषणा कर दी, ये 7 दिन का यज्ञ है और राज्य 7 दिन हमारा है, और किमिच्छिक दान दिया जाएगा, जो जो मांगने आएगा उसको वो मिल जाएगा। उस यज्ञ में कभी तिर्यंच, कभी मनुष्य, कभी कुछ, पता नहीं कितने सारे उन जीवों को उसमें वह हवन करते रहे। निरपराध जीवों की उस यज्ञ में हत्या प्रारंभ हो गई। इधर जो 700 मुनिराज उस बाड़ी के भीतर उद्यान में बैठे होंगे, माँ एक क्षण विचार करना, थोड़ा सा भोजन बनाते समय वह धुआं उठता है तो कैसा ठसका लगता है। 10 बार पानी पीते हो, इधर उधर जाते हो, फिर बगल में किसी का शव जल रहा हो, तिर्यंच जल रहे, मनुष्य जल रहे हो, कितना धुआं उठ रहा होगा और क्या स्थिति हो गई होगी। जैसे ही ये निमित्त शास्त्र से आचार्य भगवान ने सुबह ही जान लिया था, पूरे संघ को कह दिया था, ये उपसर्ग जब तक दूर नहीं होगा तब तक आपके आहार, पानी, जल, भोजन, वह बात करने का सबका त्याग है।